वेक्टर के प्रयोग से त्रिभुज ABC में सिद्ध करें A बाई साइन बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C। देखो वेक्टर के प्रयोग से सिद्ध करें त्रिभुज ABC में सिद्ध करना A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C। सुनो जी, समझिएगा। देखो पहले हम त्रिभुज पहले बनाते हैं। ABC समझना जी। ये 2018 का क्वेश्चन है 5 नंबर का। देखो ये शीर्ष A के सामने वाली जो भुजा है ना, इसकी लंबाई जो होता है स्मॉल ए छोटा ए। शीर्ष B के सामने वाली भुजा की लंबाई छोटा b। शीर्ष C के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल c। देखिएगा देखो जी, ये दिक्कत है ना है। देखो ये समझना, ये लाइन पर कोण 180। अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का कोण कहेगा ना, तो देखो धनात्मक एक सच के साथ धनात्मक एक सच ऐसे। तो देखो जी समझिएगा बड़ी बात से, ये जो कोण होगा ना, ये कोण पाई माइनस C। देखो हाई कोण C है। अगर नहीं समझ में आता है ऐसे लिख दीजिए C A B। अब दिक्कत है ना है, बताइए कोण यदि C है, हाई कोण का होगा जी पाई माइनस C। हाई कोण A है तो ई कोण का होगा पाई माइनस C। अगर हाई कोण B है तो पाई माइनस B। देखो वेक्टर है तो वेक्टर ऐसे डिनोट कर देंगे ना। सुनो, त्रिभुज में कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर जरूर होता है। इसमें हमको पता नहीं चल रहा कौन रिजल्टेंट है। समझ रहे हो ना जी। तो किसी का भी और एरो तो समझो जी, हम किसी का एरो किसी एक को रिजल्टेंट जरूर बनाएंगे, किसी एक को हम रिजल्टेंट जरूर बनाएंगे, किसी हम एक को रिजल्टेंट जरूर बनाएंगे। सुनो जी, मान के चलो कि इस वेक्टर का हम इसी का बना देते हैं, इसका डायरेक्शन इधर सीधा, रिजल्टेंट C हो गया ना जी। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर C वेक्टर। सुनिएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर C वेक्टर। देखो किसी न किसी एक वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बनाना पड़ता है, क्योंकि त्रिभुज में आप लोग को पता है। तो सुनो जी, किसी एक को जरूर बनाइए। मतलब कि देखो जैसे हम C को ही बना दिए, आप लोग की मर्जी A को ही बना सकते हैं, B को ही बना सकते हैं। तो देखो जी सुनो, ध्यान दो। देखो यह A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर पर H या T दोनों होता है वही वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। जिस वेक्टर पर H या T दोनों होता है
वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो एच एच और टी टी सी पर आएगा तो सी रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर सी। सुनो जी, ध्यान दो, अगर इसका डायरेक्शन ऐसे है, सुनो, अगर इसका डायरेक्शन इस प्रकार से है, अगर डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे, सुनो, हम यहाँ पर मान लिए हैं, माना सी जो है ना, सी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका है जी? ए और बी का। अभी रिजल्टेंट बना नहीं है, और जब इसको बनाएंगे, देखो जी, जब इसको यदि बनाएंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना। डायरेक्शन जो इधर का, इसको हमको उधर करना पड़ेगा। और जब किसी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना, तो प्लस होता है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इसका मतलब देखो जी, इसका डायरेक्शन ऐसे है, और इसका डायरेक्शन अगर ऊपर करेंगे तो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। समझ रहे ना? देखो, ए वेक्टर अब प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। सुनिएगा, देखो जी, अब हम एक बार एक क्रॉस लेकर बना रहे हैं। एक क्रॉस से दोनों तरफ एक क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर, एक क्रॉस लेने पर, देखो जी, ए प्लस बी प्लस सी। दिक्कत है ना ये किसी को? देखो, ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ये तो 0 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है जी? 0। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस, डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन क्या करो इसमें? चेंज। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस है, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा, पुनः समीकरण 1 से हम आते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। अब बी क्रॉस से मल्टीप्लाई करिए, बी क्रॉस, बी क्रॉस से इसका मान 0, इसको उधर लेंगे तो माइनस होगा ना जी। इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, प्लस। इक्वेशन क्या होगा? थर्ड। पुनः देखो, सी क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः समीकरण 1 से। अब सी क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्रॉस, ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए, जीरो। इसका मान 0 होगा ना जी। देखो, सी क्रॉस ए, इसको उधर लेंगे तब क्या हो जाएगा जी? और डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? देखो, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2, हाँ 2, 3, 4 से, 2, 3, 4 से बताइएगा जी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, ऐसा बताया तो क्वेश्चन। हाँ, तो ए क्रॉस बी
बराबर बे क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस। अब देखो इसमें मॉडुलस ले रहे हैं, मॉडुलस लेने पर मॉडुलस लेने पर ए क्रॉस बे क्रॉस सी और सी क्रॉस। पहले यहाँ तक नोट करिए, ऊपर वाला स्टॉप करो ऊपर से। हाँ रुकिए रुक जाओ बोलो जी। हाँ देखिए इसमें तो समझिए त्रिभुज है ना, कोई ना कोई एक वेक्टर रिजल्टेंट होगा। तो देखो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, ऐसे समझिएगा। तो हमने किसी को भी आप रिजल्टेंट बनाइए, तो हमने मान लिया सी को हम रिजल्टेंट वेक्टर, तो ऐसे कंडीशन में भी रिजल्टेंट बनने वाला नहीं है। रिजल्टेंट कब बनता है? जिस पर एच एच और टी टी दोनों होना चाहिए। तो हमने सी को रिजल्टेंट माने तो इसका डायरेक्शन चेंज करें तब होगा। इसका डायरेक्शन जो ऐसे है ना, ये डायरेक्शन हम चेंज करें तो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, तब जाकर रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, इसका मतलब कि ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे? माइनस सी लिखेंगे। समझे ना जी? इसको इधर लाएंगे प्लस में, बाकी सब तो जानिए आप लोग। स्टॉप करो ऊपर वाला से। देखो इसको हम कहाँ लिखें थे, समझना इसको, तो मेनली अब इसको समझना है, लेकिन ध्यान देना जी। अच्छे से समझिएगा इसको हम क्या लिखेंगे। देखो जी, जैसे जानते हो ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। देखो अब इसी पर जा रहे हैं बताने, इसको अब लिखने जा रहा हूँ। देखो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन, बताओ ए और बी के बीच का कोण क्या है? साइन पाई माइनस सी। सुनिएगा, देखो जी, देखो ए और बी, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का, देखो जी ए और बी है ना, इसके बीच का जो कोण है पाई माइनस। ध्यान देना जी। देखो बी और सी के लिए हम चलते हैं, ए का मॉडुलस सी का मॉडुलस। बताइए बी और सी के लिए क्या है जी? पाई माइनस। अब सी और ए वाला देखिए, सी का मॉडुलस साइन पाई माइनस बी। बताइए जी, बताओ ए का जो मॉडुलस किसके बराबर है? एक ए मापांक किसका है? मैग्नीट्यूड। अब बी का किसके बराबर है जी? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। बी साइन 180 माइनस थीटा से ए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो जी, हम ए बी सी से भाग दे रहे हैं, ए बी सी से, ए बी सी से डिवाइड करने पर, देखो हम ए बी सी से डिवाइड करेंगे ना, ए बी कट जाएगा ना जी, तो साइन सी बटा में सी। बताओ इसमें कौन कटेगा? बी सी कटेगा ना जी, तो साइन ए बटा में ए। इसमें कौन कटेगा? ए सी कटेगा ना, तो साइन बी बटा में बी। ये तो सीधे नहीं करना है जी। अभी अगर इसको नीचे से ऊपर, ए भी नीचे से ऊपर चला जाएगा, और ए भी नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नोट कर लो, स्टॉप कर लो ऊपर वाला। त्रिभुज ए बी सी में छेद करे कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
बटा में 2ab है। देखो देखिएगा जी, डायग्राम तो यही रहेगा। ये जो अभी सिद्ध किया है ना, ये साइन रूल है। साइन रूल, साइन रूल। ये क्या है? कोसाइन रूल। हाँ, कॉस वाला समझिएगा। ये जो है कोसाइन रूल, ये समझना जी। अभी जो इसके पहले बताया था वो साइन रूल था, एक कोसाइन रूल है। देखो मतलब कॉस का टर्म है, ये समझिएगा आप लोग। अभी हम बताए ना जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, पता है ना? इसके पहले हम लिखे थे ना, अब डायरेक्ट लिखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। हाँ, डायग्राम यही रहेगा उसके। साइन कोसाइन दोनों के लिए त्रिभुज है तो वही होगा। अब देखो जी, सुनो, देखो हमको यहाँ कॉस सी चाहिए। सी कोड़े है ना जी, ये किसके किसके बीच का? ए और बी के बीच का है। ए और बी के बीच का है। आज हम ऐसा क्रैश कोर्स में बताए थे, अगर ए और बी के बीच का कोण कहेगा तो जिसके बीच का नहीं कहेगा उसको कहाँ भेजोगे? उधर। वही कंसेप्ट है, ए प्लस बी बराबर माइनस सी वेक्टर। मतलब जिसके बीच का कहेगा ना उसको छोड़कर, देखो कॉस सी, देख रहे हो सी है ना जी, क्या है? सी है। तो सी है, इसका मतलब कि जब सी वाला है ना तो समझना जी, तो सी कोण किसके किसके बीच का? ए और बी के बीच का है। तो ए और बी को छोड़कर बाकी को उधर भेज देंगे। आज करवाए थे हम। देखो अब इसका दिन समझना जी। देखो इसका हम जा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसका हम जा रहे हैं वर्ग करने। क्या करना चाहिए? वर्ग करने। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। स्क्वायर करने पर देखिएगा वही क्वेश्चन बन गया। सुनो, ए वेक्टर का स्क्वायर ए डॉट बी, ए सी का तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। हाँ देखो यहाँ पर इसको देखिएगा, अगर हम दोनों को उधर ले जाते हैं, माइनस बी का स्क्वायर, बताइएगा 2 ए का मॉडुलस ए और बी के बीच का कोण क्या है जी? कॉस थीटा, थीटा जो पाई माइनस सी, बुझा रहा है ना? बराबर मॉडुलस सी का स्क्वायर। अब देखिएगा, बताइएगा जी, मॉडुलस में ए, मॉडुलस में ए किसके बराबर? मॉडुलस में कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सी के बराबर हो जाएगा ना जी। हम दोनों तरफ माइनस ले क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस 2ab cos सी। देखो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा ना जी। तो cos सी 2ab। फिजिक्स वाले सर जी लोग कहते हैं ये कोण निकालना है, अगल का स्क्वायर बगल का स्क्वायर माइनस
सामने का स्क्वायर, अब बटे में 2 गुणे अगल गुणे, ऐसा लोग कहते हैं जी, वही ना है कॉस सी, तो कोसाइन वही है, अगल का स्क्वायर बगल का स्क्वायर माइनस, अब बटा में 2 गुणे अगल गुणे, ऊपर वाला स्टॉप करना। लिखो, लिखिए, एक सरल रेखा अपने समय बता रहा हूँ, एक सरल रेखा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, लिखिए आप लोग, एक सरल रेखा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री और एक सरल रेखा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। हाँ, कोण का मतलब एंगल। तो जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। समझिए, ध्यान देना जी, कुल कंसेप्ट पढ़ाए हैं, कंसेप्ट सब क्रेश क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, खाली समझेंगे ना पूरा एकदम अच्छे समझ में आएगा। देखो जी, सुनो, ध्यान दो, देखो जी, पता है हमने कंसेप्ट पढ़ाया ना, कोई लाइन अगर ना एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण, देखो जी, अल्फा बनाता है वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ, तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। क्रैश कोर्स में कराए थे हम, लिखवाए थे नोटों में कुल, कोई भी लाइन चाहे कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है, तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। और जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, देखिए वही कंसेप्ट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर। बताइए, एल के जगह पर कॉस अल्फा रखेंगे ना जी, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर हुआ। बताइए, इसका मान अल्फा का मान कितना, 45 है ना जी, तो कॉस स्क्वायर 45, इसका मान 1, इसका मान cos 45 का 1/√2 होता है ना जी, उधर जगह तो 1/2 हो जाएगा ना। देखिए, cos स्क्वायर का मान 1/2, इसका मान 1/2 होगा, 1/√2, तो स्क्वायर करने पर 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है ना जी, स्क्वायर करने तो 1 बटा, उधर जगह तो माइनस हो जाएगा ना जी, cos, इसका शेषफल 4 माइनस 2 माइनस 1/, cos गामा का मान 1 बटा में 2, 1/2 cos 60 का मान होता है जी, तो cos गामा, तो cos π/3, तो गामा का मान क्या हो जाएगा, π/, लिखिए इसको, स्टॉप करना पड़ेगा।